आप उनके पास गए। समय का ऐसा प्रभाव कि वो भी कह देंगे अरे समय अभी अनुकूल नहीं है, फिर कभी। तो जब हम इन संसारिक लोगों से थके हारे फिर जाके हम भगवान के पास जाते हैं। आप सभी लोगों ने जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ उसकी कथा का श्रवण तो किया ही होगा। तो वहां पर एक दिव्य भाव यह है कि भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब यह मुझे पुकारेगी और कब मैं जाऊंगा, क्योंकि भगवान भी इंतजार में रहते हैं कि मेरा भक्त मुझे कब पुकारेगा। प्रत्येक कथाओं का हम श्रवण करते हैं, परंतु हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम उसका सार पकड़ नहीं पाते। गजेंद्र मोक्ष की कथाओं का हम लोग श्रवण करते हैं, उसमें भी यही है। जो वह हाथी था उसके पास अकेले ही 10,000 हाथियों का बल था, परंतु अभिमान में इतना चूर था कि यह मगर मेरा क्या ही कर लेगा। कुछ रक्त निकला तो सोचा कि अभी निकाल ले, अभी मैं तो जल क्रीड़ा में हूँ और जैसे ही मैं यहाँ से निकलना चाहूंगा मैं स्वतः ही निकल जाऊंगा, क्योंकि अभिमान ऐसा था कि मेरे पास 10,000 हाथियों का बल है। परंतु समय बीतता गया, जब प्रतीत हुआ कि नहीं, मैं इसे नहीं हरा सकता हूँ और मैं आज मारा जाऊंगा। फिर जाके अपने जो उसके संबंधी थे परिवारी जन, क्योंकि उसका परिवार भी बहुत विशाल था, सभी लोग गए थे। अब तब तक तो इस संसार में सभी लोग साथ देते हैं कि जब तक लगे कि यह बचने वाला हो, और जहां से उनको यह प्रतीत हो जाए कि अब बचना मुश्किल है तो वह भी साथ देना बंद कर देते हैं। तो ऐसे ही उस हाथी के साथ भी हुआ। उसके जो अन्य जो पति या उसकी जो पत्नियां थी, बच्चे थे, उन्होंने सूंड से सूंड मिलाकर के उसको निकालना चाहा, परंतु अंत में क्योंकि पूर्व जन्म के भजन का ऐसा प्रभाव था कि भगवान का तो स्मरण रहता ही है। जैसे आप लोग स्वप्न आदि देखते हैं तो स्वप्न में सज्जनों हमें कुछ और नहीं दिखाई देता है, जो हमने इस संसार में देखा हो उसी की प्रतीति होती है। परंतु कभी स्वप्न में हमें कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो हमने इससे पूर्व न कभी सुनी हो न कभी देखी हो। तो ऐसा संयोग तब ही बनता है हमारे उस पूर्व जन्म के प्रभाव से। उसमें हमने ऐसे कुछ कर्म किए रहते हैं, तो उसी के कारण हमें उस स्वप्न में भी कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो हमने इस जन्म में न देखी हैं। तो ऐसा ही है भगवान का प्रेम, क्योंकि भगवान हमारे पिता स्वरूप हैं, और भगवान भी जब हम लोग निंदनीय कार्य या फिर पाप कर्म करते हैं तो उनको भी बड़ा दुख होता है। तो इसलिए भगवान ने हम लोगों के लिए ये जो महापुरुषों के द्वारा हमें प्रदत्त है, क्योंकि परीक्षित जी को माध्यम बना के भगवान श्री सुखदेव जी ने हमें यह भागवत रूपी जो कथामृत का पान है हम मृत्युलोक वासियों को प्रदान किया है। तो ऐसे ही यह कथा है। और सज्जनों, श्री रामचरितमानस में आया है कि भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं कि मुझे किस प्रकार के भक्त प्यारे हैं। अब हम लोग यदि भगवान का ही अनुसरण न करें तो बड़ा दुर्भाग्य है। आजकल शास्त्र विरुद्ध कार्य अनेक हो रहे हैं, जिसकी जैसी मति करती है उसको वही अच्छा लगता है और वो वही वैसा कार्य करने लग जाता है। धर्म क्या है अधर्म क्या है, इसका एक छोटा सा जो वेद में बताया गया है, वेद आदि में जिस धर्म की बात कही गई है वही धर्म है, और उसके विरुद्ध जो कार्य करते हैं वही अधर्म है। यह इसका छोटा सा सार है। इसीलिए हम सनातनियों के लिए अन्य अन्य ग्रंथ बने हुए हैं, हमको उनको माध्यम बना करके ऐसे कार्य करने चाहिए कि हमारी जो मति हो वह भगवान के प्रति लगी रहे। तो भगवान कहते हैं कि मुझे कैसे भक्त प्रिय हैं। तो